तो आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है और काबुल में ही जो संसद भवन का निर्माण भारत ने कराया, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है भारत से। और भारत जो अरे अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के समीप है। अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे अफ़ीम की खेती की जाती है, इसलिए इसे गोल्डन क्रेशर भी कहा जाता है। और ये पूरा एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है कंधार। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कंधार है। बस इतना ही मैं जानती हूँ। अब नेपाल में आते हैं तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है और काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर भी है। और मतलब अभी एक मिनट, नेपाल एक पहाड़ी एरिया भी है और नेपाल से निकलने वाली नदियाँ नीचे भारत में ही आती हैं। नेपाल तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। नेपाल एक बफर कंट्री है जिसे लैंड लॉक कंट्री भी कहते हैं। नेपाल में एक एयरपोर्ट है जिसे हम लुक्ला एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि लुक्ला एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब पूरी पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे जो भी फीट वगैरह हैं वो मतलब बताया जाता है कि हाँ इतना 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 है। अगर वो थोड़ी भी जो उनका लैंडमार्क एरिया है अगर उससे पहले उतरते हैं तो आगे खाई है, पीछे खाई है और उसके आगे पहाड़ी एरिया है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आना पड़ता है। अगर थोड़ा भी इधर से उधर होता है तो जान चली जाती है, मतलब पूरी क्रैश हो जाती हैं जो वहाँ के जो कोई भी जहाज़ वगैरह होते हैं। वहाँ पे चार से अधिक कभी भी जहाज़ एक साथ खड़ी नहीं हो सकती हैं। मतलब कि बहुत छोटा एरिया है लेकिन बहुत ही खतरनाक एरिया है, दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया है। और उसके बाद हम आते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान एक पर्वतीय देश है, नेपाल की तरह ही है। नेपाल भी एक पर्वतीय देश है जिसे हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं और तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। और भूटान की जो राजधानी है वो ट्रम्प है और भूटान की जो राजधानी वो ट्रम्प है। और उसके बाद हम आते हैं ट्रेम्फू है, इसकी राजधानी ट्रेम्फू है। भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है, पारो एयरपोर्ट भी है। और ताला परियोजना जो है भूटान में है, काला पर्वत नेपाल में है। काला पर्वत जो है वो नेपाल में है, ताला परियोजना भूटान में है। सूखा परियोजना गोकाछु परियोजना थंडरबोल्ट नेपाल में ही है। पारो एयरपोर्ट भी मतलब लुकौल की तरह ही है, क्योंकि वहाँ पे रडार जो होता है वो काम नहीं करता, वो सिग्नल नहीं दे पाता है, इसलिए काफ़ी रिस्की है वो भी। और एक्चुअली भूटान की जो मतलब भूटान का जो रिलेशनशिप है वो भारत से बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमेशा भारत जो है भूटान की हेल्प करता रहता है। पहले क्या था कि कोशिश की गई थी, भारत ने कोशिश किया था कि भूटान को अपने देश में न लिया जाए, लेकिन भूटान की मांग थी कि वो राजतंत्र देश रहेगा जिसे भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया। भूटान की जो विदेश नीतियाँ होती हैं वो भारत से पूछ करके ही होती हैं, इसलिए हमेशा भारत जो है वो हेल्प करता रहता है। भूटान जो है 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ और एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश अब आते हैं, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है और जूट उद्योग के लिए ढाका और नारायणगढ़ फेमस है यहाँ का। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है चंदगाह है, जो नीचे की तरफ है। चंदगाह के नीचे जो है वो काश बाजार है। 1905 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अंग्रेजों ने बांट दिया था। थैंक यू, इतना ही याद है।